जहां भारत में ज्यादातर लोग शादी के बाद भी अफेयर रखते हैं, वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास रहने वाली साजिदा शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और लड़के के साथ कमरे में थी। तभी अचानक से उसका पति आता है और गेट खोलता है। यहाँ उसने अपनी पत्नी और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, यानी कि नग्न अवस्था में। इसके बाद उस प्रेमी के साथ जो सलूक किया गया उसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, खासकर उन तमाम युवकों को जो किसी की बहन या बेटी से अवैध संबंध रखते हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाली 26 वर्षीय साजिदा और उसके पति अजमत की शादी को 5 साल हो चुके थे। अजमत जो एक मेहनती कर्मचारी था, दिन भर काम करता और अपनी पत्नी और घर की जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी पत्नी साजिदा की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसने 21 वर्षीय ऋतिक से मुलाकात की। ऋतिक जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था, एक साधारण और खुशमिजाज युवक था। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब साजिदा बाजार जा रही थी। बातचीत की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती गहराई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। 3 साल तक यह सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहा। अजमत जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगा। उसने देखा कि साजिदा अब उससे दूरी बना रही है। वह फोन पर ज्यादा समय बिताने लगी और घर की जिम्मेदारियों से कतराने लगी। एक दिन अजमत ने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते हुए पकड़ा। जब उसने सवाल किया तो साजिदा ने बात को टाल दिया, लेकिन यह घटना अजमत के दिमाग में बैठ गई। उसने साजिदा के फोन कॉल्स और गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी किसी और से बात कर रही है। उसने नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन उधर से कॉल काट दिया गया। अजमत ने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन साजिदा ने अपनी हरकतें नहीं बदली। परेशान होकर अजमत ने यह बात अपने सास और ससुर को बताई। उसने उनसे गुजारिश की कि वह अपनी बेटी को समझाएं। साजिदा के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन यह सब बेअसर रहा। 16 दिसंबर सुबह 10 बजे अजमत किसी काम के सिलसिले से अपने घर से निकलता है। जैसे ही वह घर से गया, साजिदा ने ऋतिक को फोन कर बुला लिया। ऋतिक जो पास में ही रहता था, तुरंत आ भी गया। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने समय का आनंद लेने लगे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अजमत को अचानक काम के दौरान घर लौटना पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी किसी और की बाहों में थी। यहाँ गुस्से से भरे अजमत ने तुरंत बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने 3 दोस्तों को बुलाया। जब वे पहुंचे तो उनके हाथ में डंडे और पलाश थे। अजमत ने पहले ऋतिक और साजिदा दोनों की पिटाई शुरू की। इसके बाद साजिदा को एक कोने में बिठा दिया गया और सारा गुस्सा ऋतिक पर उतारा गया। ऋतिक के सबसे पहले पैरों के नाखून उखाड़े गए। वह दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी चीखें बंद दरवाजों के पीछे दबकर रह गई। इसके बाद उसे डंडों से इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। साजिदा को भी बुरी तरह पीटा गया। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसकी जान बच गई। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने चीखें सुनी, लेकिन किसी ने अंदर आकर मदद करने की हिम्मत नहीं की। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। ऋतिक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके अनुसार ऋतिक ने जाते वक्त कहा था, माँ मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, लेकिन अब वह कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी ओर साजिदा के परिवार को भी अपनी बेटी की हरकतों पर अफसोस हो रहा है। पुलिस ने अजमत और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने बताया कि यह पूरी घटना अवैध संबंधों का नतीजा है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों की अहमियत कितनी है। प्यार, विश्वास और निष्ठा रिश्तों की नींव है, लेकिन जब इन मूल्यों को तोड़ा जाता है तो इसका अंजाम विनाशकारी हो जाता है। क्या मौज मस्ती के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद करना सही है? क्या रिश्तों में विश्वास को बनाए रखना इतना मुश्किल हो गया है? इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या साजिदा और ऋतिक ने गलत किया या अजमत का गुस्सा जायज था? हमें अपने विचार जरूर बताएं। रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी और समझदारी बेहद जरूरी है। जीवन को एंजॉय करने की होड़ में हम कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। यह घटना एक चेतावनी है। हर रिश्ते की बुनियादी विश्वास होती है और इसे बनाए रखना ही सही जीवन का रास्ता है, ना कि अवैध संबंधों को एंजॉय का नाम देना। धन्यवाद।